आज के वीडियो में हम लोग निबंध लिखेंगे मेरे पिता पर। ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छा से एक निबंध लिख सकते हो मेरे पिता के ऊपर। मेरे पिता मेरे लिए आदर्श हैं क्योंकि वे एक आदर्श पिता हैं। उनमें वो सारी योग्यताएं मौजूद हैं जो एक श्रेष्ठ पिता में होती हैं। वो मेरे लिए केवल एक पिता ही नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, जो समय समय पर मुझे अच्छी और बुरी बातों का आभास कराकर आगाह करते हैं। पिताजी मुझे हार ना मानने और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हुए मेरा हौसला बढ़ाते हैं। पिता से अच्छा मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है जो कि उसे जीवन भर परिस्थितियों के अनुसार ढलने के काम आते हैं। उनके पास सदैव हमें देने के लिए ज्ञान का अमूल्य भंडार होता है जो कभी खत्म नहीं होता। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं उन्हें दुनिया में सबसे खास बनाती हैं, जैसे धीरज पिताजी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। धीरज का मतलब पेशेंस। ठीक है, कि वे सदैव हर समय धीरज से काम लेते हैं और कभी खुद पर से आपा नहीं खोते, मतलब अपना टेम्पर लूज नहीं करते हैं। हर समय पेशेंस के साथ काम करते हैं पिताजी। हर परिस्थिति में वे शांति से सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और गंभीर से गंभीर मामलों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। दूसरा विशेषता है पिताजी का संयम। संयम, मैंने हमेशा पिता से सीखा है कि चाहे जो भी हो जाए हमें अपने आप से नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। पिताजी हमेशा संयमित व्यवहार कुशलता से हर कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करते हैं। वे कभी मुझ पर या माँ पर बिना वजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। और तीसरा जो विशेषता है हमारे पिताजी का वो ये है अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। अनुशासन, पिताजी हमेशा हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं और वो खुद भी अनुशासित रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक उनकी पूरी दिनचर्या अनुशासित होती है। वह सुबह समय पर उठकर दैनिक कार्यों पर नियंत्रित करते ऑफिस जाते हैं और समय पर लौटते हैं। वे प्रतिदिन शाम को मुझे बगीचे में घुमाने भी ले जाते हैं। उसके बाद वे मुझे स्कूल के सारे विषयों का अध्ययन करवाते हैं। चौथा गुण है गंभीरता। गंभीरता, पिताजी घर के सभी कार्यों और परिवार के सभी लोगों और उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते हैं। वे कभी छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि हर बात को गंभीरता से लेकर उनका महत्व हमें समझाते हैं। पांचवा जो गुण है वो है प्रेम। पिताजी मुझसे और परिवार के सभी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। वे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं और हमारी ज़रूरतें और फरमाइशें भी पूरी करते हैं। किसी भी प्रकार की गलती होने पर वे हमें डांटने के बजाय हमें प्यार से समझाते हैं और गलतियों के परिणाम बताते हुए दोबारा ना करने की सीख भी देते हैं। और छठी जो विशेषता है हमारे पिताजी का वो ये है कि उनका बहुत बड़ा दिल होता है। वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। बड़ा दिल, पिताजी का दिल बहुत बड़ा है। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वे अपनी ज़रूरत भूलकर हमारी ज़रूरतों और कभी कभी गैर ज़रूरी फरमाइशों को भी पूरा करते हैं। वे कभी हमें या परिवार के सदस्य को किसी भी चीज़ के लिए तरसाने नहीं देते, मतलब किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करने नहीं न देते। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। बच्चे कोई बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों ना करते हैं, पिताजी हमेशा कुछ देर गुस्सा दिखाने के बाद उसे माफ़ कर देते हैं। पिताजी कभी अपनी कोई तकलीफ़ नहीं बताते बल्कि वे घर के लोगों की हर ज़रूरत और तकलीफ़ का पूरा ध्यान रखते हैं। इनकी सब विशेषताओं के कारण पिता की महानता और अधिक बढ़ जाती है और उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं किया जा सकती। पिता प्रत्येक बच्चा के लिए धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप होता है। पिताजी जो होते हैं वे भगवान के रूप होते हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना वो तो भगवान ही है ना, क्योंकि वो सारे ख्वाहिश पूरे करते हैं हमारे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, पिता प्रत्येक बच्चे के लिए धरती पर ईश्वर के साक्षात रूप होते हैं। वे अपनी संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भी भुला देते हैं। वे दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उन्हें
वो हर सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें भी कभी नहीं मिली। कई बार छोटी सी तनख्वाह में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पिताजी कर्ज में भी डूब जाते हैं, लेकिन बच्चे के सामने कभी भी परेशानी जाहिर नहीं करते। शायद इसलिए पिता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये थी मेरे पिता पे निबंध है। आपको कैसा लगा ये निबंध, और आपको आपके पापा कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको आपके पापा आपको जैसे भी लगे, आप एक बात ध्यान रखना मेरी, कि आप हमेशा अपने पापा की इज़्ज़त करना, अपने पापा मम्मी अपने बड़ों का इज़्ज़त करना और उनका ख्याल भी रखना, ठीक है ना? क्योंकि पापा भी तो बहुत ख्याल रखते हैं ना पूरे परिवार का। तो आपका बस एक छोटा सा ड्यूटी है कि आप भी अपनी फैमिली का, अपने पापा का ख्याल रखना, ठीक है? कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी और विषय में निबंध चाहिए तो आप वो बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिल सके और आप अच्छी अच्छी बातें सीख सको, ठीक है? मैं मिलता हूँ अब आपसे बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो में।